कुछ अध्ययन दीन, बहुत सारे दीन है, यही बेस है उसकी। बिल्कुल ऐसे वो खुद परस्ती में इतना वो हो गया वो बंदा कि उसने उठ के यहाँ तो खुदाइयत का दावा कर दिया, या उसने वो ईसा मऊद का होने का दावा कर दिया, ठीक है, या उसने महदी होने का दावा कर दिया, ठीक है, और बाकायदा तौर पे उसकी वही आपकी बात, उसकी पर्सनैलिटी वो स्ट्रांग हो जाती है ना, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन गया होता है, बाअसर पर्सनैलिटी होती है, उसको उसके पैरोकार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में खुद पसंदी या खुद प्रस्तिश, खुद की जो प्रस्तिश है वो बहुत आम हो चुकी है। तो क्या ये हमारे मुआशरे के लिए बिगाड़ का बायस बन रही है या इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं? तो आज हम खुद प्रस्ती पे बात करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, एक खुद पसंदी और एक खुद परस्ती, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है जी, कि जो खुद पसंदी है ना, ये पसंद कर लेना किसी भी चीज़ को, इसको हम ऐसे मतलब कि एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जैसे पसंद करते हैं वैसे ही अपने आप को भी पसंद कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुद परस्ती की बात करते हैं तो ये लफ्ज़े अभी ऑफ द कैमरा भाई ने यूज़ किया था, पूजा से प्रस्तिश, तो ये अपने आप को पूजना तक पहुंच जाता है। यानी कि कह लें कि एक सेंस में आप अपनी कह लें कि खुद की इबादत शुरू कर देते हैं। तो मेरे की इतनी माननी शुरू कर देते हैं, खुद को सबसे आगे रखना शुरू करते हैं, और जब आप खुद को सबसे आगे रखना शुरू करते हैं तो आपकी वो एक जो मैं वाली कैफियत है वो भी बुलंद होती है, और खुदगर्जी भी बुलंद होती है। यानी कि वो आप अपने आप को पूरे मुआशरे से, पूरे अपने जो सर्कल है उससे, अपनी फैमिली से, हर चीज़ से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जी जो आपको बता सकती हैं कि आप खुद परस्त हैं या नहीं। उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना, मुझे वो ये लगा कि जैसे 24 घंटे अपने आप को सामने रख के, यानी कि तस्वीर देख लेना या मिरर में खड़े होके अपने आप को देखते रहना और अपनी पर्सनैलिटी की जो है ना तारीफ़ें मनोअन करते रहना, ठीक है ना, ये खुद परस्ती में आ जाता है, क्योंकि आप उसकी परस्तिश, अपनी ज़ात की परस्तिश कह लें कि पूजा स्टार्ट कर देते हैं। जो खुद पसंदी है उसमें ये होता है कि आप जब किसी चीज़ को पसंद करते हैं ना, वो तो आप जाते हैं ना गुजरते गुजरते भी, मतलब कि आपको कहीं फूल देख के हैं तो आप उनको भी देख के पसंद करते हैं, उसको महसूस करते हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये खूबसूरत चीज़ है। लेकिन जब आपने किसी चीज़ की इबादत करनी होती है ना, उसके लिए आपको जहन बनाना पड़ता है अपना कि हाँ मैंने इसकी इबादत करनी है, तो वो ये अनकॉन्शियसली आपका जहन बनता जाता है। जब आप अपने खुद परस्ती की तरफ जाते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिकली अंदर से ना एक जहन बनता जाता है कि हाँ यार मैं ही ठीक हूँ, हर जगह पे मैं ठीक हूँ, मेरी बात ठीक है, मेरे काम ठीक है, मेरे फेर ठीक है, मेरे करार ठीक है। उसके सामने कोई दुनिया की कितनी भी बड़ी लॉजिक ला के रख देना, वो इंसान जो खुद परस्त होगा, ठीक है ना, वो अपने से बरतर कभी किसी को नहीं होने देगा। मतलब खुद पसंदी ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो रखनी चाहिए। हाँ, वो रखनी चाहिए। वो खुद पसंदी, खुद को नहीं पसंद करेंगे तो बेहतर नहीं होंगे ना। हाँ, वो आप जो ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए या खुद शनासी के लिए, उस तक पहुंचने के लिए खुद पसंदी लाजमी है। लेकिन खुद परस्ती जो है ना, वो बहुत सारे बिगाड़ भी पैदा कर सकती है, बिगाड़ ही पैदा करती है। परस्ती वर्ड वैसे प्रस्तिश से निकला है, पूजना, बिल्कुल। तो ये टर्म एक ऐसे भी ले सकते हैं हम, सबसे बड़ा समझना एक चीज़, प्रस्तिश की होती है जो बड़ा, सबसे बड़ा समझना, उसके अलावा किसी को कुछ ना समझना, मतलब कि उसके बराबर ना समझना। अब वो अगर आप खुदा के साथ लगा लो तो खुदा परस्त है आप, मतलब कि सबसे बड़ा आपके लिए खुदा है, उसके अलावा कुछ कोई भी नहीं है। अगर खुद के साथ लगा लोगे तो सबसे बड़ा आप खुद को समझोगे, खुद की परस्तिश आप करना स्टार्ट कर दोगे। आप देखोगे कि इसके अलावा अब कोई, मैं क्योंकि अब खुद परस्ती की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे अलावा अब कोई भी मेरे लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक दलदल में फंसता बंदा चला जाता है। अच्छा, इसकी वजह से ना मसाइल क्या हो रहे हैं, क्योंकि हम सोशल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, तो इसकी वजह से मसाइल, आप हायरार्की में कोई भी टीम जहाँ पे काम कर रही हो ना, किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पे,
तो इसकी वजह से बड़े मसाइल आते हैं। अगर आपका टीम लीडर खुद पसंद है ना, वो आपको कभी ज़िंदगी में क्रेडिट नहीं देगा, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि ये जो काम कर रहे हैं ना सारे, ये भी मैं ही कर रहा हूँ, मैंने इन्हें बताया तो ये इस वजह से हो रहा है। हालांकि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा काम कर दिया, लेकिन वो क्रेडिट नहीं देगा और आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी उसके हवाले से। कि खुद परस्त जो बंदा होगा ना, वो जब क्रेडिट लोगों के खाएगा तो आप उसके अगेंस्ट सोचोगे कि यार ये बंदा गलत है, ठीक है। खुद परस्त आदमी अपने दुश्मन इकट्ठे कर लेता है। वो मतलब कि जिस भी सर्कल में बैठेगा वो दुश्मनी पाल लेगा, वो इंटरनल होगी, ठीक है। लोग उसे समझे ना समझे, लेकिन उसके खिलाफ साजिशें होनी शुरू हो जाती हैं जो बंदा खुद परस्त होता है। क्योंकि जहाँ पे भी आप गलत पूजा या गलत इबादत स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ पे आपकी मुखालफत तो होगी ही होगी, क्योंकि आप सही ट्रैक से हटके गलत ट्रैक की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है। अपने आप को आपने आगे रखा है, तो इसलिए वो मसाइल का सामना आपको दरपेश होगा ही होगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इसकी फिर रूट क्या है? रूट इसकी खुद परस्ती की भाई, ये क्या खुद एतमादी नहीं, खुद एतमादी और चीज़ है। बात खुद एतमादी, जैसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। हाँ। तो जब उसी में बंदा बिगड़ के ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, बिगड़ के वही ना कि कॉन्फिडेंस की स्टार्ट किया है। कॉन्फिडेंस इतना बिगड़ जाए। कॉन्फिडेंस ही है ना आपका। रूट हम इसे बिल्कुल कह सकते हैं कि अपना ये कॉन्फिडेंस हो सकती है, लेकिन यार मैं मतलब इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज नहीं ये मुझे ठीक लग रही है ये बात। उसकी वजह ये है कि देखो बंदा कॉन्फिडेंट है कि मैं ये बात कह रहा हूँ ना, ये मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, वो पक जाता है। और जब वो वहां से ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो फिर मतलब ये टर्मिनोलॉजी मैं इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि ये टर्मिनोलॉजीज हम सेपरेटली यूज करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की। मैं अभी बात करने लगा था यही कि जो गलत टर्मिनोलॉजी है उसमें ये है कि हम इवन के ये गुफ्तगू स्टार्ट होने से पहले तक मेरे लिए खुद पसंदी और खुद परस्ती एक चीज़ थी। अभी थोड़ी सी बात निकली है तो समझ आई कि ये दो अलग चीज़ें हैं। हम बिगाड़ कब पैदा होता है कि जब हम खुद परस्ती को खुद पसंदी समझेंगे, यार ये तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, ठीक है। हम उसको प्रमाण चढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि वो खुद परस्ती में हम बिल्कुल पैर रख लेते हैं, फॉल कर जाते हैं। वो अपने आप से बड़ा किसी को समझेगा ही नहीं। और आप देखें कि अगर आप किसी मुआशरे में बैठे हुए हैं और आपको वडवडेरा बना दिया गया है या आप टीचर बना दिया गया है, काशिफ भाई समझते होंगे इस बात को, टीचर हैं, अब आप खुद परस्त हैं, ठीक है, तो आप किसी बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप किसी की बात की राय को अहमियत नहीं देंगे, ठीक है। अब वडवडेरे हैं यानी कि इलाके के, तो आप चौधरी हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात आपने तो आप किसी की राय को अहमियत नहीं देंगे, और जब आप राय को अहमियत नहीं देंगे तो आपको लोग गालियां देंगे। मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी मतलब वो एक एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, वहाँ में ना हमारी इंग्लिश की एक टीचर थी, अल्लाह पाक उनको की रहमत करे। वो सिनोनिम्स बहुत पूछा करती थी ना हमसे। ये उनका वो था तरीकाकार, जब थोड़ा सा आइडल टाइम होता था हमारे पास तो वो इडियम्स एंड सिनोनिम्स ये स्टार्ट कर लेते थे। मुतज़ाद अल्फाज बोलते हैं ना, मुतज़ाद, हाँ वो नहीं, मुतज़ाद नहीं, वो एंटोनिम होते हैं, मतलब मुतरादफ अल्फाज, ठीक है। वो इंग्लिश में ना वो पूछा करती थी। अब मतलब मैं खड़ा हुआ, मुझे कोई उन्होंने एक वर्ड ले लिया, उसका मुतरादफ पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, मैंने बता दिया जो मुझे पता था। लेकिन नहीं बच्चे आप बताओ, उसने बता दिया, नहीं बच्चे आप बताओ, उसने बता दिया, नहीं। जब तक वो जो मतलूबा जो मैडम चाह रही है ना कि ये भी है जो उनको पता है, उससे पहले तक सारे गलत हैं। जो उनको पता है ना वो मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा वो सबसे मुसद्दका वो है, ऑथेंटिक वो है कि जो मैम के जहन में है और वो कोई बच्चा बता दे, नहीं बता रहा, फिर मैम ने खुद बताना, ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा यहाँ पे ना और एक मैं आपको ट्विस्ट वाली बात बताता हूँ।
जो वो भी बताएगा ना एंड जिस पे वो सेटिस्फाई भी होगी, हाँ। वो भी उसने ना घुमा फिरा के ना अपने ऊपर ले लेना कि मैं ही दस रही हूँ हाँ। मैं ही बता रही हाँ। हूँ। जो खुद परस्त आदमी होगा वो ये हरकतें करता है, तो उसकी वजह से होता है कि हम अब देखेंगे, हम 5 लोग हैं, ओपिनियन मेकिंग अगर स्टार्ट करें ना, हम 5 लोग बैठ के बात करते हैं कि जी एक मुद्दे को हमने ऐसे ऐसे लेके चलना है, ठीक है। जो बीच में कोई ऐसा खुद परस्त आदमी होगा ना, वो क्या करेगा कि वो आप लोगों के ओपिनियन को ड्राइव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब वो आपके ओपिनियन को ड्राइव करना शुरू करेगा ना, तो उससे होगा क्या कि आप लोगों के दिल में ना उसके खिलाफ बुग़्ज़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो, मैं कह रहा हूँ कि वो इवल वाइब्स छोड़ता है, वो बुरी शुआएं छोड़ता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बन चुकी होती हैं। और वो लोगों के अंदर जब बुग़्ज़ पैदा होता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का जो ऑरा है ना, उसकी वजह से बाकी पूरी महफिल भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तासुर उसका जो होगा। हाँ, क्योंकि एक खुद परस्त आदमी का ना इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, हालांकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वो स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली खुद परस्त आदमी ना तरक्की कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपने आप को सबसे आगे रखा होता है। उसे किसी के इमोशंस की फिक्र नहीं होती। उसे 10 सर कुचलने पड़े या 10,000 सर कुचलने पड़े, उसकी तरक्की मैटर करती है, ठीक है ना। उसके लिए कोई और चीज़ मैटर नहीं करती, ना उसके नज़दीक कोई अच्छा है, ना उसके नज़दीक कोई बुरा है, ठीक है। उसे खुद तरक्की चाहिए, तो वो एक आइडियल ज़रूर बन जाता है लोगों के लिए ना। तो जब वो आइडियल बना होगा, तो उसका एक इम्पैक्ट तो स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, अब उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उसी चीज़ में गिरना, उसी गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं, खुद परस्ती के। तो इतनी स्माइल करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, जो आ रहा है आप बताएं। नहीं, मेरे कहने का मकसद था, यहाँ पे मेरे ज़हन में जो बात आ रही थी, जो मैंने रिजवान की तरफ देखा है कि बहुत सारे जो झूठे तो नहीं कहूँगा, खैर मतलब जो कहेगा कहता होगा, लोगों को पता है कुछ अदियान दीन, बहुत सारे दीन है, यही बेस है उसकी। बिल्कुल ऐसे वो खुद परस्ती में इतना वो हो गया वो बंदा कि उसने उठ के यहाँ तो खुदाइयत का दावा कर दिया, या उसने वो ईसा मऊद का होने का दावा कर दिया, ठीक है, या उसने महदी होने का दावा कर दिया, ठीक है। और बाकायदा तौर पे उसकी, वही आपकी बात, उसकी पर्सनैलिटी वो स्ट्रांग हो जाती है ना, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन गया होता है, बाअसर पर्सनैलिटी होती है, उसको उसके पैरोकार होते हैं, लोग उसको मानते हैं, उसकी बात मानते हैं। सर अब आप देखें कि एक किस्सा हमें कुरान से मिलता है। हम सारे मज़ाहिब की बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम जिसके करीब होते हैं हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं कुरान के किस्से की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम उसे ज़्यादा समझते हैं। फ़िरौन की अगर आप बात ले लें, ठीक है, वो खुद परस्त आदमी था, ठीक है, और वो रियलिटी को समझते हुए खुद कहते जी उल्टा लटकता था अल्लाह के आगे जाके अकेले में, लेकिन उसके भी तो फॉलोवर थे ना। अगर उसको तो वो समझ रहा है ना कि मैं हूँ क्या, हाँ, लेकिन तो उसको फिर वो चस्का लग गया होता है कि भाई लोग नशा मेरे होता है, खुमार होता है, लोग मुझे पूज रहे हैं ये, और उसके भी तो फॉलोवर होंगे ना, कि नहीं होंगे? थोड़े होंगे जो उसके साथ थे सारे, जो मजलूमों पे जुल्म कर रहे थे, चाबक चला रहे थे उसके कहने पे, ठीक है। वो सिर्फ उसका पैसा मकसद तो नहीं था ना, वो एक पर्सनालिटी बना हुआ था उनके इक़्तिदार, खुद परस्ती में कहीं ना कहीं खुद परस्ती में अपना वो जितना वो कर सकते थे उतना वो खुदा बने। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं यही समझता हूँ कि खुद परस्ती जो है, ये खुद परस्ती जो है वो बंदे में, वही पहले वाली बात ये है कि खुद एतमादी से ही आती है। जैसे कोई बंदा अल्लाह की इबादत भी करता है ना, तो शैतान उसी के करीब ज़्यादा जाएगा उसे फ़र्क लाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह। तो अब वो एक हसास पॉइंट होता है उसके लिए। अब उससे फ़र्क करना चाहिए कि मैं खुद एतमादी उसकी क्या, उसकी जो है वो खुद परस्ती में तो नहीं बदल रही, मतलब कॉन्फिडेंस, या दूसरे लफ्ज़ों में सेल्फ एनालिसिस करता रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं जा रहा भी, वो कैसे होगा? खुद एतमादी में क्या वो किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहा? उसका बेहतरीन जो हल जो मुझे है ना कि मतलब अच्छा, ये मैं ना तो बाद औकात बंदा सोच ही नहीं रहा, मैं बात वही है बड़ा तोड़, मैं इसलिए आपका वो रबत तोड़ रहा हूँ बात का, कि मैं इसमें ना इसी में कुछ ऐड करना चाह रहा था। ये जो भाई बात करें ना कॉन्फिडेंस वाली, इसमें 2-4 चीज़ें, जैसे अभी आपकी बात से बात निकली तो समझ आई है कि वो भाई इसमें पैसा भी शामिल हो जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी होता है, एक बड़ी जगह पे बैठा होता है। जैसे हमने फ़िरौन की बात की, जाहिर सी बात है जो उसके फॉलोवर्स हैं वो चाह क्या रहे होंगे, वो भी वही बनना चाह रहे होंगे, उसमें इक़्तिदार भी आ रहा है,
पैसा भी आ रहा है, ठीक है, फेम, कितना कुछ मिल रहा है उसे। एक छोड़ना क्या है, अपना वो कह लो कि जी सब कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपने निकल के वो उसमें आना है जी, ओवर कॉन्फिडेंस में, और वहाँ पे आके अपनी इबादत स्टार्ट करनी है, ये हरकत स्टार्ट करनी है, और ये कुछ आपको एक्सपेक्टेड लगना शुरू हो जाता है कि ये मिलेगा हमें। और इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी आपने आप में होनी नहीं चाहिए, आप अडॉप्ट ना करें, आपको वो करनी चाहिए इसमें नहीं, लेकिन सेल्फ एनालिसिस की आपको चाहिए, ये जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस पे ही मैं बात करने लगा था, मेरे माइंड से निकल गई थी, अगर आप दोबारा बात ना करते तो नहीं आनी थी। नहीं, मैं तो, याद करवाता अब। सेल्फ एनालिसिस की बात ये है कि ये बड़ी एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब बंदा गलत कर रहा होता है ना, उसको नहीं लग रहा होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसको ये जरूर लग रहा होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं फील हो रहा होता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है ना, क्योंकि ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं स्टार्ट में, जब हो गई है ना तब उसको समझ आया कि मैं ये कर रहा हूँ। फिरौन था, कहत पड़ गया, अल्लाह के आगे जाके उल्टा भी लेटा है लड़का, ठीक है। तो बात ये है कि वो तब बन चुका था, उसे समझ आ रही थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था ना, जब वो जो एक दहलीज थी वो क्रॉस कर रहा था, तब नहीं गलत समझ रहा था। तब उस टाइम पे एनालिसिस जो थे ना, वो उसका जो मुझे लगता है ना आसान तरीका ये है कि आपको जो बाउंड्रीज कुछ थी हर मजहब में, हर जगह पे, इवन के मेरा ख्याल है जो एथियस्ट होंगे ना वो भी खुदाई का दावा नहीं करते, ठीक है। वो जो बाउंड्रीज सेट करते हैं ना, सोसाइटी जो बाउंड्रीज सेट करती है, जब आप सोसाइटी की बाउंड्रीज में भी अगर रहते हो ना, कि वो अदियान से हट के भी अगर आप सिर्फ मुआशरे की, क्योंकि मुआशरे की जो बाउंड्रीज है ना वो दीन ही सेट करता है, वो कोई भी दीन हो वो दीन ही सेट करता है। आप उन बाउंड्रीज को अगर नहीं फैलाएंगे ना, आप उसकी पाबंदी करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है ये सेल्फ एनालिसिस तो होता ही नहीं है ना। अच्छा, आप हाँ कंप्लीट कर लें पहले बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेल्फ एनालिसिस वही, होता नहीं है, आपको बाउंड्रीज का ख्याल रखना पड़ता है। आपकी बात ठीक है, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि बेसिक जो पहले वही बात है कि खुद एतमादी अगर आप में आ रही है ना, तो बताते खुद बुरी चीज नहीं है। अब तब ही जब आप खुद एतमादी की तरफ जा रहे हो, तब तो आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं ना, तब ही अपने आप का एनालिसिस करते जाएं कि ये चीज नहीं लेके आनी अपने अंदर। अच्छा, तो मैं किसी दूसरे बंदे का या किसी का नुकसान तो नहीं ना कर रहा। ये चीज जब वो बंदा शुरू से बिल्डअप कर लेना अपने अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलेगा। जो बात आपने की है ना, वो उसी हिसाब से है कि वो जाए ही ना, लेकिन सेल्फ एनालिसिस वो बेसिक जो रूट है उधर से वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ना कुछ इससे समझा हूँ वैसे आपकी बात से। एक तो वो कि जब पहुंच गया ना बंदा फिरौनियत पे, हमने बात की, तो फिरौन बन गया, तब तो उसे समझ आ जाती है गलत। लेकिन वो जो नशा है ना, वो खुमार है उस सीट का, ठीक है ना, वो बंदा नहीं छोड़ना चाह रहा होता, ठीक है। अकेले में वो बेशक उस अपने से बड़ी हस्ती, चले हम फिल फॉर अगर ये बात ना भी करें कि अल्लाह के आगे, सिर्फ वो अपने से बड़ी हस्ती के आगे जाके झुकेगा जरूर, ठीक है, लेकिन वो खुमार नहीं छोड़ना चाह रहा होता, इसलिए अपने से जो छोटे हैं हाँ, वो करेगा, इसलिए वो समझ जाता है वहां जाके कि मैं गलत हो गया हूँ, मैं इतना खुद परस्त हो के मैंने अपने आप को खुदाई का दावा कर दिया, मैं गलत हूँ, ठीक है, मुझे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रहा होता। उस हस्ती जो गद्दी मिल गई होती है ना, जो नशा चढ़ गया होता है गद्दी का, वो नहीं छोड़ना चाह रहा होता। और ये जो इंसान नशई है और जो आपने बात की ना, मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म करने के लिए ना, खुद परस्ती से बचने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो है कि तनकीद को बर्दाश्त करना। अगर आप खुद परस्ती से निकलना चाहते हैं ना, आपको लगता है कि आप में खुद परस्ती आ रही है, आप अपने आप को पसंद इस हद तक करना शुरू हो गए हो कि आप किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो आपको तनकीद सुनना शुरू हो सुनना ही नहीं, उसको पॉजिटिव लेना शुरू करना चाहिए। पॉजिटिव लेना शुरू करना, सुन तो लेता है बंदा कि मैं दसा हां तेनू, वो बंदा एनालिसिस ही आपने करना है ना उसको। हाँ यार, इसने ये बात की है, किसी सेंस में की है, मैं देखूं क्या बात है, उसको सेल्फ एनालिसिस उसको मस्बत लेना है। क्योंकि वो एक तो ये भी चीज होती है ना कि एक बंदा अभी उस पावर में नहीं है, उस पर तनकीद की जा रही है, वो सुन लेता है। जब उसके पास पावर आती है ना, मैं तेनू दसांगा,
फिर हाँ। तो फिर जब उसके पास पावर आते फिर तो वो मार कुट के मुंह बंद करवा दिंदा ना, हाँ जी। फिर तो तनकीद करन वाले ਉਹਦੇ सामने तनकीद नहीं कर पाते, ठीक है। वो तो लेकिन खुद प्रस्ती के मनसब पे फिर उस वक्त फाइल हो चुका होता है फाइल हो ना, जाता है। वो खुमार में होता है और फिर वो सबके मुंह बंद करवा देता है। यार सिंपल सी मिसाल ही है, वो मैंने पहले भी कहा कि हरारकी का जो मैनेजर होता है ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ वैसे भी ਵਾ, हमारे मालक ਅੱਗੇ मैनेजर नहीं हमारे बोलता। मुआशरे का इस टाइम ये हाल हुआ है कि बोलते ही नहीं मतलब गलत हो नहीं सही बोल रहे, गलत तो लगे रहो मिलो लगे अपनी अपने ढिड दी पई हुई है, मतलब ये सीन है हमारे मुआशरे का। तुम इन सारी तो ये बातों से बहुत ना खतरनाक चीज हाँ है। खतरनाक चीज है। खतरनाक इन चीज़ है। सारी बातों से ना हमारे मुआशरे में जो बड़े बिगाड़ आएंगे ना, वो ये आएंगे कि भाई किसी भी लेवल पे किसी मतलब बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों, इनफैक्ट जब उनमें से एक बंदा बैठ के खुद पसंदी की बातें करेगा ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, ठीक है, अपने आप को किसी भी वजह से, पैसे की वजह से, ठीक है, उसकी बात 4 लोग सुन लेते हैं इस वजह से, ठीक है, या फिर कह लें कि उस नमाजी परहेज़ी है इस वजह से भी, ठीक है, ज़्यादा नमाजी परहेज़ी है और वो खुद परस्ती का शिकार हो गया है, तो वो बंदा करेगा क्या कि हमारे मुआशरे की आने वाली जो नस्लें हैं उसको एक अपना रोल मॉडल बन के दिखा देगा और वो लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे, और उसे फॉलो करने वाले जो होंगे लोग कि हमें ऐसा बनना है। हम ख्याल होता है। हाँ, हम फैमिलीज में देख लेना, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा पैसा रखते हैं लोग, बाकी फैमिली के मेंबर्स उसको है जी 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 हजूर, उसको तनकीद नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन वो इंटरनली उस जैसा बनना चाह रहे होते हैं, ठीक है, पैसे की लालच बढ़ जाएगी, ठीक है, उसके बाद अगर कोई मजहबी है ज़्यादा और उसकी वजह से वो उसमें खुद परस्ती आ गई है और उसकी बात को सुना जा रहा है, तो लोग क्या चाहेंगे कि मैं ऐसा बन जाऊँ। इसको डॉक्टर साहब और रहमान भाई का रिव्यू थोड़ा सा व्यू लेके ना इसको क्लोज करने की कोशिश करें। हाँ जी, बातें तो वही हैं सारी, घूम फिर के वही, थोड़ा सा मुझे मैं कह रहा हूँ बातें तो वही हैं जो आप लोगों ने कर दी हैं, मतलब ये कितनी खतरनाक है मुआशरे के लिए? ये मुआशरा क्या देखिए, लगता है आप- कि मुआशरे के लिए ये मुआशरे- कितनी खतरनाक चीज़ है? डेप्थ को नहीं हम जांच सकते, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर माशरे के लिए एक छोटा सा स्पार भी है ना अगर ज़रूरत है, तो वो कुछ टाइम के बाद वो आपको बहुत बड़ा बड़ा लाव बन जाएगा। हाँ, तो वो आपको ना एक बड़ा धचका देगा आफ्टर सम टाइम। तो छोटा बड़ा हो, बेशक छोटी हो, वो क्या कहते, बिगाड़ छोटा हो या बड़ा हो, बिगाड़ बिगाड़ ही होता है। बिगाड़ ही है। चोरी लग दी या कख दी। हाँ जी। मैं यहाँ रजवान भाई के साथ ज़रा आज साथ दूंगा। इन्होंने कहा था कि खुद पसंदी जो है ये खुद एतमादी है। बिल्कुल। अगर ये खुद एतमादी की हद तक है फिर तो ठीक है ठीक है। कि आप खुद एतमाद, हाँ ये आप काम ठीक है आप कर सकते हैं। अगर ये खुद गर्जी या मफाद परस्ती में बदल रही है कि हाँ बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है, फिर यहाँ बिगाड़ है, फिर ये काम खराब फिर है, वो गलत है। फिर वो गलत है। कोई और नहीं आएगा। हाँ, हाँ नहीं मैं ही है, कोई और नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं ही है। नहीं मैं कहा ये गलत है, फिर हाँ। उसको ये बताना पड़ेगा कि कोई और भी कोई और भी हैगा। फिर वो बता भी देता है बाज़ औक़ात। हाँ कोई ना तगड़ा कोई बंदा आ जाता है नहीं तो कोई ना कोई बता ही देता है हाँ, उसे। कोई ना कोई तो बता ही देता है। हाँ जी काशिफ भाई। अच्छा, आपने एक दिन मुझसे एक बात की थी, वो आज बात मुझे समझ आई है। ठीक है, मैं और आप घर जा रहे थे तब आपने मुझे बात बताई थी कि ना बंदे को ये लगता है कि सही बातें सिर्फ मुझे ही आती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो हम उस दिन चैनल पे डिस्कस करते घर जा रहे थे कि हमें कुछ लगना शुरू हो जाना है कुछ अरसे बाद कि ये जो बातें माशरे की है ना ये सिर्फ हमें ही आ रही हैं। हमारा वहाँ पे ना वो सीखने का अमल रुक जाना है और अमल करने का अमल भी रुक जाना है। ये ठीक है, ये भी तो- खुद पसंदी की स्टार्ट है। हाँ। और ये भी खुद परस्ती की स्टार्ट ये है। बहुत बड़ा बिगाड़ भी है। हाँ हाँ जी। हाँ बहुत बड़ा बिगाड़ है। ये अगर हम उन अल्फाज को आज सब उसमें करते ना ख़त्म करते किसी चीज़ में डेवलप में अगर उसको डाल देना तो आज ये खुद परस्ती थी। हाँ। वो उस दिन वाले सारे अल्फाज वो आज बैठ के हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिए। तो ये एनालिसिस ही हो रहा है ना एक किस्म का कि हम हाँ मतलब कि हमारा भी कैथारसिस हो रहा है, हाँ। हम अपने आप को भी ठीक कर रहे हैं बिल्कुल इससे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम कि अगर हम बोलेंगे नहीं ना काशिफ भाई, बोलेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे ना जवाब नहीं मिलेगा। हाँ जी, और उड़ते ये- रहेंगे। को जवाब नहीं आता। अंदर अंदर से पुड़ते रहे। अच्छा ये ना ये वैसे ही एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत दिया गया है और ये शुरू से ही दिया गया है बचपन से ही। वो वाइट बोर्ड पे टीचर लिख रहे हैं ना तो उन्हें ही
कह देना कि पुत्र बोली ना ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਵਾ बिल्कुल बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰਬੜ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ बिल्कुल ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ यानी कि वो सवाल करने की वो बेसिकली वो सवाल जो होता है ना वो तनकीद ही होती है और हम सवाल को पसंद नहीं कर रहे होते तो जी बात लुब्बे लुबाब ये है कि खुद परस्ती जो है ना एक बहुत बड़ा बिगाड़ है दुनिया में माशरे में हर जगह पे घरों में महकमों में अदारों में हर जगह पे पाया जाता है स्कूलों में पाया जाता है तो इसकी जो शुरुआत है वो खुद एतमादी से ही होती है खुद एतमादी इटसेल्फ गलत नहीं है हमने ये समझा है थोड़ा सा आज कि खुद एतमादी जो है वो गलत नहीं है अगर वो खुद पसंदी की हद तक रहे ठीक है अगर यहाँ से जब खुद एतमादी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आप खुद गर्जी में जिसमें हाँ वो खुद एतमादी जो आपको खुद गर्जी की तरफ ले जाए वो आपको खुद परस्ती की तरफ भी फिर लेके जाएगी एक पॉइंट पे और खुद परस्ती आपको बहुत दूर लेके जाएगी जो कि मुआशरे के लिए बिगाड़ है और उस बंदे के लिए तो है ही बिगाड़ ठीक है वो नहीं समझ रहा होता एक यहाँ पे ना कॉल मुझे मेरे माइंड में आ रहा था जब मैं मुस्कुरा रहा था ना खिलाफत के बावजूद हज़रत अली खिलाफत पे बैठे हुए थे उसके बावजूद किसी ने पूछा कि मौला आप मट्टी पे बैठना क्यों पसंद करते हैं ज़मीन पे बैठना क्यों पसंद करते हैं मौला ने कहा कि ये गिराती नहीं है ठीक है उसमें बहुत बड़ा सबक है अगर हम लेना चाहें और बहुत सारे पहलू हैं इस बात के ठीक है सबसे पहली तो आजिज़ी है ठीक है आजिज़ी जब तक आपको ये पता होगा ना कि मैं नीचे हूँ तो मैं गिरूंगा नहीं ठीक है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगे वहाँ तक कि जहाँ तक ना आपको मुआशरा साथ देगा ना मुआशरे की अक़दार में आएगा ना वो किसी दीन की तालीमात में आएगा ठीक है आपको फिर अगर आप आजिज़ रहेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं उड़ने देगी ये वो बाउंड्री है जो हर दीन हर मुआशरा हर मज़हब ठीक है या हर सोसाइटी ये बाउंड्री एक लगाती है सब पे आजिज़ी ठीक है तो मेरा ख्याल है कि ये इससे आगे तो मतलब कुछ और बताना इससे होगा नहीं आजिज़ होंगे तो और खुद एहतसाबी भी कर लें हाँ जी जब आप आजिज़ी आती तब है ना जब आप सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं वो बड़ी कॉल से ही आप देखें ना कि हाँ। एक मौला उस टाइम खलीफा भी हैं ठीक है नबी के कह लें कि वसी भी हैं दमाद भी हैं इतना बड़ा रुतबा और उसके बावजूद कोई भी आता था तो सवाल करने की इजाज़त थी हाँ, कोई भी आता था वो बात कि तनकीद की जब इजाज़त होती है ना तो खुद परस्ती पैदा ही नहीं हो सकती वो आपका सेल्फ एनालिसिस करवाती रहती है अब जो काशिफ भाई ने बात कही थी ना वो महफिल की ना बैठक की हमारी वो निचोड़ है बिल्कुल कि हमने जिस दिन समझ लेना है ना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है ਸਾਨੂੰ ही पता जो मुझे पता है ना वो मुझे ही पता है वहां से बिगाड़ शुरू होगा ये नहीं करना सिर्फ पूछना है वहां पे भी पूछना हाँ सिर्फ मुझे नहीं पता जो मुझे पता है वही ठीक है हाँ वो ये अलग मतलब इसका पहलू एक अगला स्टेज आ जाती है ठीक है कि मतलब वो ज्यादा खतरनाक है हमेशा जब खुद को आजिज़ रखोगे खुद को ये समझोगे मुझे कुछ नहीं पता फिर सवाल करने का आपके पास एक वजह होगी सवाल करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा तो आपको समझ आएगी कि आप कितना सही हैं और कितना गलत है जब आपको आपके सही और गलत का पता लगना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए ज़िंदगी भी आसान होगी ठीक है आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान करने के बायस बनेंगे तो आसानियाँ आसानियाँ बांटने वाले बने अपना अपने चाहने वालों का और उनका जो आपको नहीं चाहते ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।